देखो बच्चों, आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही शानदार टॉपिक है पार्ट 1 का। इससे बच्चों ध्यान पूर्वक समझोगे कि एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो ध्यान दो कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि चार्ज, तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी के पास जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब चार्ज जो है वह अगर रेस्ट में हो, ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ाई करना है लेकिन चार्ज जो है वह रेस्ट में है, तो इस पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में हो और इसे रेस्ट में लाया जाता है कोई अनस्पेसिफाइड फोर्स के द्वारा, मतलब कोई फोर्स के द्वारा चार्ज को रेस्ट में लाकर उसके बारे में पढ़ाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज क्या पढ़ाई अगर चार्ज क्या में है, मोशन में है, तो मोशन में अगर चार्ज होगा तो वह दो तरह का होगा। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज का मोशन हो रहा है लेकिन मोशन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसके पढ़ाई को इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और चार्ज अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन में है, वेरिएबल वेलोसिटी से मतलब एक्सेलरेशन से, ऑसिलेशन से, इस तरह से मोशन में है, तो इस पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ध्यान से समझोगे तो देखो बच्चों, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इस पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चार्ज अगर मोशन में है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन मोशन में कैसा होना चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का, यह बात समझो। अब किसी भी एक कंडक्टर को सोचो, कोई भी एक कंडक्टर होता है, कोई भी एक कंडक्टर होता है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज होते हैं, बहुत सारे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। वह सभी इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस हैं भी, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, एक ऊपर चल रहा है तो एक नीचे चल रहा है, एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, तो नेट चार्ज का मोशन जीरो होता है। नेट चार्ज का मोशन जीरो क्यों होता है कि उस पर कोई भी भाई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अपना थर्मल एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अपना इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है। तो किसी भी कंडक्टर के पास अंदर में फ्री चार्जेज हैं लेकिन वह सभी थर्मल एनर्जी से, अपने इंटरनल एनर्जी से इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इस तरीका से वाइब्रेट करते हैं कि नेट वेलोसिटी इसका जीरो होता है। अब इस कंडक्टर में बात समझो बच्चों, अगर किसी भी कंडक्टर में एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस प्लेस का। या डिफिनीशन बनाने के लिए Q टेंड्स टू जीरो भी लिया जाता है, या सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बातें हैं। तो फोर्स अगर है तो QE, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है कहीं तो वह किसी चीजों, किसी चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बातों को समझो बच्चों। किसी भी चार्ज पर, चार्ज के कारण या सेट ऑफ चार्ज के कारण या किसी भी तरह से फोर्स लगेगा तो प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलता है और माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है। प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलता है और माइनस को खींचता है। यह सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर तुम रख देते हो, तो इस कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो इस कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज है, जो भी माइनस चार्ज हैं, वह सब खिंचा के कंडक्टर पे यहाँ पे आके आ जाएगा।
और जो भी प्लस चार्जेज है कंडक्टर के वह रिपेल होके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण धकला के इधर आ जाएगा। ध्यान दो बच्चों, अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर फोर्स क्यूई लगता है। और प्लस को यह इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलता है, कोई प्लस चार्ज होगा तो उसको धकेलेगा और माइनस को खींचेगा। किसी भी कंडक्टर में जल्दी से फ्री चार्जेज मिल जाते हैं, वह सभी फ्री चार्जों को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर खींचा और प्लस को धकेला, तो प्लस से माइनस की ओर अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया जिसे ई इंड्यूस्ड कहें। यह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तब तक बढ़ते रहेगा अंदर में चार्ज जब तक कि ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर हो जाएगा। माने बाहर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कंडक्टर के अंदर उल्टा डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स या दिख रहे हैं ना, तो इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता है बच्चों, कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है, जीरो है, तो फोर्स क्या है, जीरो है। तो चार्ज अपना रैंडम मोशन में है, लेकिन कोई भी एक सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, अपना रैंडम थर्मल एनर्जी से मोशन में है। पूरा बात को फिर से समझो। चार्ज क्या है, तो चार्ज के बारे में बताया गया कि चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और चार्ज के बारे में पढ़ना मेरा यह सभी बातें हैं। रेस्ट में चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, और मोशन में चार्ज होगा तो उसके पढ़ाई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे कहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो, कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, तो इसे यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यह क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को धक्का देगा। ठीक है बच्चों। अब पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यह अगर प्लस है तो इसको धकेलेगा, माइनस है तो खींचेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए लाइंस को यूज करते हैं। यह लाइन इधर है, यानी कि प्लस से लाइंस आ रहे हैं, प्लस से धकेलता हुआ लाइन आ रहे हैं, तो वह प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्जों को धकेलेंगे और माइनस को खींचेंगे। तो किसी भी कंडक्टर को अगर तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो कंडक्टर के अंदर के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को यह इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के एक साइड कर देगा और प्लस को धकेल के ई साइड कर देगा। लैटिस ई साइड सज जाएंगे और माइनस ई साइड सज जाएगा। अब माइनस और प्लस के कारण, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है, चार्ज के द्वारा फोर्स। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने लगेगा, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है बच्चों। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करेगा और तब तक विरोध करते रहेगा जब तक बराबर नहीं हो जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर को अगर कहीं तुम रखते हो ना, तो एक्चुअली किसी भी कंडक्टर को अगर कहीं तुम रखते हो तो एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिसके कारण अंदर में चार्ज मूव नहीं करते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में। क्या होते हैं, रैंडम मोशन, थर्मल एनर्जी से अपना रैंडम मोशन में होते हैं। इसे नोट करो, ठीक है, इसे नोट करो। बहुत सारे टर्म्स इसमें ऐसे यूज हो रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं, इसे यह सभी टर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ना है, आगे ध्यान देते हैं। हटाते हैं इसे, एक स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, बढ़िया से मेहनत करके सब कुछ को समझ के बढ़िया से पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ने में। केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। देखो बच्चों, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक कंडक्टर को एक बैटरी से अगर हम जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जोड़ने से होता क्या है, तो बैटरी एक तरफ हाई वोल्टेज होता है, एक तरफ लो वोल्टेज होता है, एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल होता है। तो एक तरफ हो गया मेरा हाई पोटेंशियल और एक तरफ हो गया मेरा लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया। देखो, V मेरा है पोटेंशियल,
ई मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, भी मेरा दिया है पोटेंशियल और ई मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है कि ई बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो तो डी भी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो होगा। अगर डी भी जीरो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर लगता है। माने एक तरफ हाई पोटेंशियल है और एक तरफ लो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हाई टू लो, याद रखना। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इधर अधिक वोल्टेज और इधर कम वोल्टेज कर दिए, बैटरी यह काम किया, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया, यहाँ V1 हुआ और यहाँ V2 हुआ। तो V1 जो है V2 के बराबर नहीं है, V1 एक्चुअली बड़ा है V2 से, तो dV जो है मेरा जीरो नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो नहीं हुआ, तो हाई से लो की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा। अभी तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था क्योंकि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दे भी रहे थे तो अंदर में उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड आके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वह जीरो करा ले रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए बच्चों, एक कैसे दिए, तो एक तरफ हाई कर दिए एक तरफ लो कर दिए तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो निगेटिव चार्ज है वो इधर खिंचाने लगेगा, खिंचा के इधर आएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चार्ज क्या है वो क्लोज सर्किट में मोशन होने लगेगा। जो प्लस होगा वो इधर धकेलाने लगेगा, प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलता है और माइनस को खींचता है। तो कॉन्सेप्ट यह आया कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज अलग अलग कर दिया गया, इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, then electric field acts inside conductor इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है by which, जिसके कारण फ्री चार्जेज हैं वो मूव करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री चार्जेज जो होंगे वह मूव करने लगेंगे और उन फ्री चार्जों के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी आएगा। समझो बच्चों, एक फिक्स डायरेक्शन में से चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो लग रहा है तो प्लस को धकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्जेज जो होंगे मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई से लो की ओर मूव करेंगे पॉजिटिव, और निगेटिव चार्जेज जो होंगे वह लो से हाई की ओर मूव करेंगे। बहुत ही स्पेशल बात सिखा रहे हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक मेहनत से समझना है। वो कुछ टर्म्स हैं जैसे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चे नहीं जानते हैं तो थोड़ा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेंगे तो और क्लियर समझ में आने लगेगा। तो खोजो, पढ़ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और फिर इसको समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरह से अगर है तो वह प्लस को धकेलता है और माइनस को खींचता है। किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में जीरो होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि इधर वोल्टेज और इधर वोल्टेज सेम रहता है, और उसी कंडक्टर में इधर अलग वोल्टेज और इधर अलग वोल्टेज कर दिए, उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिए। वह काम कौन किया? तो बैटरी किया। एक तरफ हाई वोल्टेज क्रिएट करवाया, एक तरफ लो वोल्टेज क्रिएट करवाया। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस को धकेलेगा और माइनस को खींचेगा, जिसके कारण चार्ज का एक क्लोज पाथ में
मूवमेंट आ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज के क्लोज पाथ में मूवमेंट को ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट इसको बाबू नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक मेहनत करके समझना है बच्चों, ठीक है। अब अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग चार्ज के सिचुएशन होते हैं, सब धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन वीडियोज रिपीट करो, मेहनत करो, सब कुछ सीखना है बच्चों। ध्यान पूर्वक देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज applied across conductor, then rate of flow of charge is called electric current। ध्यान दो बच्चों, जब किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, कोई कंडक्टर लिए, अब कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए V1 V2, यहां पर V1 नहीं है बड़ा V1 V2 बराबर नहीं है, V1 बड़ा है V2 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा। प्लस को धकेलेगा अगर होगा फ्री चार्ज, या माइनस को खींचेगा अगर होगा निगेटिव फ्री चार्ज। तो डेल्टा क्यू बराबर फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम डेल्टा टी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा आई बराबर वह होगा बच्चों डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसे एवरेज करंट कहते हैं। एवरेज टाइम इंटरवल के दौरान जो चीज निकालते हैं वह एवरेज होता है। तो एवरेज करंट हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब उस टाइम का करंट निकालना है, हर टाइम पे अलग अलग करंट हो सकता है, तो उस टाइम का, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल को जीरो करेंगे। तो आई बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो आई बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। यह तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। याद रखना इस बात को, हर टाइम के लिए करंट का वैल्यू आई बराबर डी क्यू बाई डी टी आ गया, और एवरेज करंट आ गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये बहुत साधारण बात है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। वोल्टेज में डिफरेंस कर देंगे दोनों इंड पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा, जिसके कारण चार्ज फोर्स फील करेंगे और एक कंटिन्यूअस पाथ मूव करेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, इसे एवरेज करंट कहेंगे। आई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसे डी क्यू बाई डी टी, इसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हटाते इसे। देखो, एक बहुत लड़ाई झगड़ा का कॉन्सेप्ट है इसमें कि करंट का तो मैग्नीट्यूड है। पहले ऐसा यूनिट के बारे में आते हैं। चार्ज का यूनिट होता है बच्चों कूलम्ब, नीचे है टाइम कूलम्ब पर सेकेंड, और इसे बोला जाता है एम्पियर। कैपिटल ए से भी यूनिट लिखा जाता है एम्पियर, ठीक है, करंट का। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन है ना, हाई से लो ही बढ़ेगा। इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल जो सब सर्वमान करंट है, कन्वेंशनल करंट सबको ही मान लिया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम एक सर्टेन डायरेक्शन तो है ना बाबू चार्ज के बहने का, कि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो बहेगा, निगेटिव चार्ज लो से हाई बहेगा, तो फिक्स डायरेक्शन तो है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दोगे कि अगर हम कहें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसे वेक्टर कहेंगे,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आया और यहाँ 5 एम्पियर का करंट आया, तार से 3 एम्पियर का करंट आया, 5 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ 8 एम्पियर का करंट आएगा। क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मतलब जितना चार्ज यहाँ से आया, जितना चार्ज यहाँ से आया, उतना ही चार्ज यहाँ से आगे जाना चाहिए था, यानी कि बीच के एंगल से कोई मतलब नहीं था। ऐसे 3 एम्पियर आता और ऐसे 5 एम्पियर आता तो इस तार से 8 एम्पियर ही जाता। तो कहने का अर्थ यह है कि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए ट्रायंगल मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एडेड बाय अर्थमेटिक, इलेक्ट्रिक करंट इज एडेड बाय अर्थमेटिक, अंक गणित से जोड़ा जाता है, माने लाइक स्केलर की तरह इसे हम लोग जोड़ रहे हैं। इट इज हेंस इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। तो वैसे तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन वेक्टर का कंप्लीट डिफिनीशन होता है कि वेक्टर वह क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और इसे ट्रायंगल मेथड से भी जोड़े। यहाँ ट्रायंगल मेथड से नहीं जोड़ के डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं ना, स्केलर की तरह जोड़ दे रहे हैं, या इसलिए स्केलर है। एक और बात होता है बच्चों, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट टेंसर होता है। अब टेंसर क्या है बाद में समझना है कभी, लेकिन अगर स्केलर ऑप्शन में स्केलर और टेंसर दोनों हो तो टेंसर मारोगे, लेकिन प्रीफरेंस ऑर्डर है टेंसर फिर स्केलर, और टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो स्केलर मारोगे। टेंसर अभी पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता है टेंसर क्वांटिटी। खैर इसे हटाते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसे ट्रायंगल मेथड से ना ऐड करके स्केलर की तरह अंक गणित से, अर्थमेटिक से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है चार्ज जो है Q वह दिया गया है 2t² + 3, ठीक। निकालना है फाइंड करंट ड्यूरिंग t = 0 to t = 3 सेकेंड, ठीक। निकालना है करंट ड्यूरिंग t = 0 से t = 3 सेकेंड, मतलब एक टाइम इंटरवल दे दिया कि 0 से 3 सेकेंड टाइम इंटरवल दे दिया। जब टाइम इंटरवल दे देगा ना कि इतना से इतना, तो निकालना तुमको I एवरेज है, एवरेज करंट तुम्हें निकालना है। अगर t = 0 था तो Q = 3 था कूलम, t = 3 था तो Q = था 2, 3 का स्क्वायर + 3, 9 दूनी 18, 3 21 कूलम। तो डेल्टा Q चार्ज फ्लो कितना था? हमने t = 0 पे 3 कूलम था और t = 3 पे 21 कूलम था। डेल्टा Q चार्ज में डिफरेंस क्या हुआ? 18 कूलम। और डेल्टा T क्या है? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। तो I बराबर हो गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, 18/3, मतलब क्या है? 6 एम्पियर। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, टाइम इंटरवल देगा तो एवरेज करंट निकालना होगा। एवरेज निकालने के लिए डेल्टा T निकालना होगा, डेल्टा Q निकालना होगा। डेल्टा Q मतलब इनिशियल चार्ज में से फाइनल चार्ज, फाइनल में से इनिशियल घटा दो। इनिशियल फाइनल निकालने के लिए टाइम दिया हुआ है और चार्ज जो है टाइम के फॉर्म में ही क्वेश्चन में दिया गया है। इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में दिया है Q = 2t² + 3, फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पे करंट निकालो। I = dq/dt, d/dt 2t² + 3, तो d/dt 2t² + d/dt 3, 2 d/dt t² 3 का 0, 2t² का 2t, 4t हो गया। t = 2 सेकेंड पे निकालना है, तो एट t = 2 सेकेंड I बराबर आ गया 4 × 2 8 एम्पियर। मतलब एक गिवन टाइम पर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है
आई बराबर डी क्यू बाई डी टी यूज होने वाला है। डी क्यू बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन। थोड़े नीट की तैयारी करने वाले बच्चे या बायोलॉजी वाले बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है, हटाते हैं इसे, नोट कर लोगे, ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बढ़िया से समझते जाना, हर वीडियो को देखना, अच्छा समझ में आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया है I बराबर 3t², ठीक, फाइंड चार्ज ड्यूरिंग चार्ज फ्लोज ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड के बीच में क्या चार्ज बह रहा है यह निकालना है। तो बता I टाइम के अनुसार दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है। अलग अलग टाइम पे, हर टाइम पे अलग अलग करंट दिया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट दिया है। चार्ज निकालना, उल्टा क्वेश्चन हो गया। पिछला क्वेश्चन में चार्ज दिया था, करंट निकालना था। इसमें क्या है कि करंट दिया है, चार्ज निकालना है। तो I बराबर लिखोगे बच्चों dq अपॉन dt, यहाँ है 3t², dq बराबर है 3t² dt। ठीक है, अब dq छोटा q है, इसको बड़ा करना है, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर dq 0 से q, 3t² dt 0 से 2। शुरू में 0 टाइम पे 0 चार्ज, 2 सेकंड पे q चार्ज। dq का इंटीग्रेशन q होगा 0 से q, 3 बाहर, t² का t, q बाई 3, 0 से 2, 3 से 3 खत्म, q माइनस 0, 2 का q माइनस 0 का q, q बराबर आ गया 8 कूलम। आराम से क्वेश्चन बच्चों बन गया। तो बहुत टफ सवाल नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर जान गए ना बच्चों, आराम से क्वेश्चन बना लोगे। तो मेहनत करना है कि आज हम तुम लोग को इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों, चार्ज मोशन में हो क्लोज सर्किट में, लेकिन चार्ज का मोशन जो होना चाहिए वह कांस्टेंट वेलोसिटी का होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। किसी भी कंडक्टर, जनरली कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, बाकी में तो कम होता है। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना होता है, बाउंडेड रहते हैं अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। तो हर एक में जो फ्री चार्जेज हैं वो अपना रैंडम मोशन से मूव करते रहते हैं इधर उधर थर्मल एनर्जी से, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता कि यहां से लेकर इसे चल के इधर पार कर जाए चार्ज। तो इस डायरेक्शन में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जों पर फोर्स लगाता है, प्लस को धकेलता, माइनस को खींचता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए करना क्या है, तो वोल्टेज में डिफरेंस करना है। दोनों एंड पे वोल्टेज में डिफरेंस कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, चार्ज को खींचे लगेगा। चार्ज का फ्लो का एक रेट बनेगा, उसे करंट कहेंगे, और करंट पे तुम्हें क्वेश्चन कराएं। तो आज बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियोज बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पे हम डाले हैं। अगले क्लास से जरूर जुड़ना है, इस पे टॉपिक बताएंगे तुम्हें ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड जो कहो, यहीं से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबू पढ़ते रहो। और इस चैप्टर के बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत आगे निकल जाओगे तुम पढ़ाई में। पीछे के सभी चैप्टर्स को क्लियर करो। अभी मिलते हैं अगले क्लास में।